हेलो बच्चों, आज हम अम्ल, क्षार और लवण के विषय में जानेंगे। बच्चों, आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो। किसी का स्वाद तो खट्टा होता है, किसी चीज़ का स्वाद कड़वा होता है, किसी चीज़ का स्वाद मीठा होता है और किसी चीज़ का स्वाद नमकीन होता है। तो ये खाने की चीज़ें खट्टी क्यों होती हैं, आज हम इसे जानेंगे। बच्चों, आपने दही, इमली, कच्चे आम ये सभी खाए होंगे। इनका स्वाद कैसा होता है? इनका स्वाद खट्टा होता है, क्योंकि इनमें एक प्रकार का यौगिक उपस्थित होता है। इस कारण इनका स्वाद खट्टा होता है। इस यौगिक को हम अम्ल कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल या कार्बनिक अम्ल, क्योंकि इनकी प्रकृति दुर्बल होती है, इस कारण इनका उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में होता है, जैसे सिरका। प्रबल अम्ल या खनिज अम्ल, क्योंकि ये अम्ल बहुत प्रबल होते हैं तो त्वचा पर पड़ जाने पर उसे ये बुरी तरह जला देते हैं। इनकी प्रबल प्रकृति के कारण इन्हें हाथ से छूना अथवा चखना बहुत हानिकारक होता है, जैसे नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। क्षारक। बच्चों, खाने के सोडे को हाथों में लेकर रगड़ो, आपको साबुन जैसा लगेगा। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, भस्म, क्षारक या बेस कहलाते हैं। और जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, वे क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH, चूने का पानी आदि। अम्ल एवं क्षार की पहचान। बच्चों, कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसे आप कैसे पहचानेंगे? अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जो सूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, गुलहड़ की पंखुड़ियाँ। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्षार के विलयन में डुबोने पर नीला हो जाता है। यह प्रयोग आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों पर अगर आप नींबू का रस डालेंगे तो यह गहरे गुलाबी रंग की हो जाएंगी, और अगर इसमें साबुन का पानी डालेंगे तो यह हरे रंग की हो जाएंगी। तो ये बताती हैं कि नींबू का रस अम्ल है और साबुन क्षारीय पदार्थ है। अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्षार जल से क्रिया करके हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया उदासीनीकरण। इसको समझने के लिए बच्चों, आप 2 परख नली लो, उसमें एक परख नली में नमक का अम्ल और दूसरी परख नली में कास्टिक सोडा का विलयन लो। अब इन दोनों परख नली में लिटमस पेपर डालकर देखो, आप रंग में क्या परिवर्तन देखोगे? आप देखोगे कि नमक का अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और कास्टिक सोडा का विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब दोनों परख नलियों के अम्ल और क्षार को एक बीकर में डालो। इसके पश्चात बारी बारी से लाल और नीला लिटमस पेपर बीकर में डालकर देखेंगे तो आपको रंग में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अम्ल और क्षारीय विलयन मिलाने से विलयन उदासीन हो गया। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं।
इस प्रकार जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण की प्रक्रिया में जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अम्ल, क्षार और लवण: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल; एसिटिक अम्ल, सिरका; सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा; कैल्शियम ऑक्साइड, चूना; सोडियम क्लोराइड, नमक; सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा; सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा।